हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, अगला एक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं आपके ओवरहेड्स का। पिछली क्लास में हमने बेटा दो क्वेश्चंस कवर करे थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्या कहता है। एन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कौन कौन से? स्नो मोबाइल इंजन एंड बोट इंजन। और दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, मेंटेनेंस और फैक्ट्री ऑफिस। बजटेड कॉस्ट एंड रेलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स आर। अच्छा, स्नो मोबाइल के आपको ओवरहेड्स दे रखे हैं, बोट इंजन के दे रखे हैं, मेंटेनेंस के दे रखे हैं और फैक्ट्री ऑफिस के दे रखे हैं। बेटा ये तो जो दे रखे हैं ना ओवरहेड्स, ये तो हो गए ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको ना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आपको ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अच्छा अब सुनो। कॉस्ट ड्राइवर्स आर एज अंडर। बेटा पता है ये कॉस्ट ड्राइवर का मतलब बेटा क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर का बेटा, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है बेटा बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। अब सुनो, देखो फैक्ट्री ऑफिस का बेटा कॉस्ट ड्राइवर आपको दे रखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इसका मतलब फैक्ट्री ऑफिस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स किस रेशो में बटेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशो में बटेंगे। ऐसे ही मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कॉस्ट ड्राइवर दे रखा है नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स। इसका मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स किस रेशो में बटेंगे बेटा? नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स के रेशो में। देखो स्नो मोबाइल का दे रखा है, बोट इंजन का, फैक्ट्री ऑफिस का, मेंटेनेंस का। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से बेटा। कंप्यूट द कॉस्ट ड्राइवर allocation percentages and then use these percentages to allocate service department cost by using direct method। तो क्वेश्चन के पार्ट 1 में उसने कौन सा मेथड आपको यूज करने को कहा है बेटा? डायरेक्ट मेथड उसने यूज करने को कहा है। फिर उसने कहा है कंप्यूट कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेजेस एंड देन यूज दीज परसेंटेजेस टू एलोकेट सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट बाय यूजिंग नॉन रेसिप्रोकल यानी स्टेप मेथड। तो यानी स्टेप मेथड मतलब स्टेप लैडर मेथड आपको यूज करना है बेटा। ठीक है बेटा, तो पहले पार्ट में आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करना है और दूसरे पार्ट में आपको नॉन रेसिप्रोकल यानी स्टेप लैडर मेथड आपको यूज करना है। करना शुरू करें? आओ बेटा, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट केस है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सुनना। मुझे बताओ फर्स्ट पार्ट में आपको बेटा कौन सा मेथड यूज करना है? आपको यूज करना है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब सुनना मेरी बात बेटा ध्यान से। मुझे ना बेटा एक बात का जवाब बताओ, इस क्वेश्चन में सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? सर्विस डिपार्टमेंट, अच्छा एक तो सर्विस डिपार्टमेंट है बेटा आपका पहला मेंटेनेंस, और बेटा दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है आपका फैक्ट्री ऑफिस। दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है बेटा आपका फैक्ट्री ऑफिस। ठीक है, अच्छा अभी मेरी बात सुनो बेटा। अब मुझे एक बात का और जवाब दो, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में बचे अजम्पशन हमारी क्या होती है कि सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ किसको प्रोवाइड करेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो मुझे बेटा एक बात बताओ, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के हिसाब से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज किसको देगा? सिर्फ
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, स्नो मोबाइल इंजन को और बोट इंजन को। ऐसे ही बेटा फैक्ट्री ऑफिस भी सर्विसेज किसको देगा? स्नो मोबाइल इंजन को और बेटा बोट इंजन को। मेंटेनेंस और फैक्ट्री ऑफिस आपस में एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी सुनना। अब मुझे एक बात का और जवाब दो जो मैंने अभी आपको बताया था। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स किस रेशो में बटेंगे बेटा? नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स के रेशो में बटेंगे। तो बताओ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट स्नो मोबाइल के कितने ऑर्डर्स को प्रोसेस करता है? 570 और बोट इंजन के 190, मतलब टोटल 760 ऑर्डर्स को प्रोसेस करता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में निकालूं तो 570 डिवाइड बाय 760 इंटू 100, मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट 75% सर्विसेज स्नो मोबाइल को देता है और 25% सर्विसेज आपका बोट इंजन को देता है। ठीक है, ऐसे ही बेटा जरा इस पे आ जाओ। मुझे बताओ फैक्ट्री ऑफिस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स किस रेशो में बटेंगे बेटा? नंबर ऑफ इंप्लॉइज के रेशो में। अब मुझे बताओ फैक्ट्री ऑफिस नो मोबाइल के 1080 इंप्लॉइज को सर्व करता है और बोट इंजन के 270 इंप्लॉइज को, मतलब टोटल 1350 इंप्लॉइज को सर्व करता है। परसेंटेज फॉर्म में निकालो 1080 डिवाइड बाय 1350 इंटू 100। तो इसका मतलब फैक्ट्री ऑफिस 80% सर्विसेज स्नो मोबाइल को प्रोवाइड करता है और 20% बेटा बोट इंजन को प्रोवाइड करता है। अब एक बार ना रिक्वायरमेंट भी पढ़ो जरा, आओ जरा क्वेश्चन ये देखो, 2 मिनट जरा क्वेश्चन पढ़ो पहले। उसने क्या कहा था बेटा, यहां पर देखना एक बार जरा मेरी बात। उसने कहा था कंप्यूट द कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेजेस and then use these percentages to allocate service department cost। तो पहले उसने कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज निकालने को कहा था। देखो बेटा वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये जो है ना बेटा, ये जो है ये, इसी को बेटा हम क्या नाम देते हैं? कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज। यही आपकी कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज है। तो ये तो हमारी ऑलरेडी निकल गई। चलो कॉपी करो इसे। अब हम करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट बनाओगे बेटा मेरे साथ साथ, हेडिंग लिखो स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है बेटा, चलो कॉलम्स बना लो, स्नो मोबाइल का, बोट इंजन का, मेंटेनेंस का और फैक्ट्री ऑफिस का। इनके सबसे पहले लिखो ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखे थे। स्नो मोबाइल के 6 लाख, बोट इंजन के 17 लाख, मेंटेनेंस के 3 लाख और फैक्ट्री ऑफिस के 240। ये आपको बेटा दे रखे हैं। अब बांटते हैं जरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स। मुझे बताओ, सुनो सुनो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बताओ स्नो मोबाइल को कितनी सर्विसेज देता है? 75%। तो 3 लाख का 75%, 2,25,000 के ओवरहेड्स तो स्नो मोबाइल के हो गए। और बोट इंजन को देता है 25% सर्विसेज, तो 3 लाख का 25%, 75,000 के ओवरहेड्स हो गए बोट इंजन के। और मेंटेनेंस के हो गए बेटा खत्म। ठीक है, अब सेकंड आता है फैक्ट्री ऑफिस। मुझे बताओ फैक्ट्री ऑफिस,
फैक्ट्री ऑफिस स्नो मोबाइल को बेटा कितनी परसेंट सर्विसेज देता है? 80% सर्विसेज देता है वो स्नो मोबाइल को। तो 2,40,000 का 80%, 1,92,000 के ओवरहेड स्नो मोबाइल के और 48,000 के बोट इंजन के। बस ये आपके बेटा ओवरहेड्स आ गए। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा 6,00,000, 225, 192। तो 10,17,000 के ओवरहेड स्नो मोबाइल के हो गए और 18,23,000 के ओवरहेड्स बोट इंजन के। मेंटेनेंस के निल हो गए और बेटा फैक्ट्री ऑफिस के भी आपके निल हो गए। ये हो गया आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। लो बेटा, कौन से मेथड के हिसाब से किया है? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। कॉपी करो, फिर करेंगे स्टेप लैडर मेथड। हेडिंग में लिख लेना कौन सा मेथड है ये? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो, फिर करते हैं स्टेप मेथड। करे बेटा, चलो आ जाओ मेरे साथ साथ सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। अब हम यूज करेंगे स्टेप लैडर मेथड, जिसे बेटा आप चाहो तो नॉन रेसिप्रोकल मेथड भी कह सकते हो। स्टेप लैडर मेथड मतलब नॉन रेसिप्रोकल मेथड। चलो बेटा, दो डिपार्टमेंट्स थे, सर्विस डिपार्टमेंट दो थे। एक तो है मेंटेनेंस और सेकंड है बेटा आपका फैक्ट्री ऑफिस। सेकंड है फैक्ट्री ऑफिस। चलो बेटा, अब मुझे बताओ स्टेप मेथड में क्या होता था? एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को तो खैर वो सर्विसेज देगा ही देगा, वो दूसरे को भी देगा। लेकिन जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है वो पहले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देगा। दिस इज नॉन रेसिप्रोकल मेथड। मैं तो दे रहा हूं सर्विस, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहा है। तो बताओ कि मेंटेनेंस किस किस को सर्विस देगा? स्नो मोबाइल को तो खैर देगा ही देगा, बोट इंजन को तो खैर देगा ही देगा, प्रोडक्शन को तो देगा ही देगा, मेंटेनेंस फैक्ट्री ऑफिस को भी देगा। अच्छा, अगर हम बात करें फैक्ट्री ऑफिस की, तो फैक्ट्री ऑफिस स्नो मोबाइल को देगा, बोट इंजन को देगा, लेकिन वो मेंटेनेंस को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा। अब बताओ बेटा, मेंटेनेंस के ओवरहेड्स किस रेशियो में बढ़ते हैं बेटा? नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर्स के रेशियो में। बताओ, स्नो मोबाइल के कितने ऑर्डर्स को प्रोसेस करा? 570, बोट इंजन के 190 और फैक्ट्री ऑफिस के 40। तो टोटल करोगे तो बेटा 800 ऑर्डर्स को प्रोसेस करा है। परसेंटेज निकालो, 570 डिवाइड बाय 800 इंटू 100, 71.25%। इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंटेज। सेकंड का आ गया 23.75% और 5%। अब बताओ कि फैक्ट्री ऑफिस के ओवरहेड्स किस रेशियो में बटेंगे बेटा? इंप्लॉइज के रेशियो में। 1080 इंप्लॉइज स्नो मोबाइल के, 270 बोट इंजन के, टोटल 1350 इंप्लॉइज। इसका तो खैर उतना ही आ जाएगा। कॉस्ट ड्राइवर एलोकेशन परसेंट 80% और 20%। लो बेटा, अब करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग secondary distribution of overheads. Statement showing
सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, करें। चलो बेटा फिर से 4 कॉलम बना लो। पहला कॉलम स्नोमोबाइल, बोट इंजन, मेंटेनेंस और फैक्ट्री ऑफिस। मेंटेनेंस और फैक्ट्री ऑफिस। ठीक है बेटा, चलो पहले क्या लिखते हो इनके ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो कितने कितने थे स्नो मोबाइल के बेटा 6 लाख, बोट इंजन के 17 लाख, मेंटेनेंस के 3 लाख, फैक्ट्री ऑफिस के 240। ठीक है, चलो अब बांटना शुरू करते हैं ओवरहेड्स। पहले बांटते हैं मेंटेनेंस के। अच्छा किस रेशियो में बटेंगे बेटा, ये दे रखा है आपको बेटा रेशियो। इस रेशियो में बांट दो मेंटेनेंस के ओवरहेड्स को। करो 3 लाख का 71.25%, 2,13,750 स्नो मोबाइल के, फिर 3 लाख का 23.75%, 71,250 और 3 लाख का 5%, 15,000 फैक्ट्री ऑफिस के। तो मेंटेनेंस के हो गए बेटा नील। अब बांटेंगे फैक्ट्री ऑफिस के। बेटा फैक्ट्री ऑफिस के ना टोटल हो गए हैं बेटा 240 तो उसके अपने थे प्लस 15,000 मेंटेनेंस के, यानी टोटल 2,55,000 है। 80:20 के रेशियो में बांट दो बेटे। 2,04,000 स्नो मोबाइल के और 51,000 बोट इंजन के। तो इसके भी खत्म हो गए 2,55,000। लो बेटा बस ओवरहेड्स निकाल दो। 6 लाख, 213,750, 2,04,000, 10,17,750 स्नो मोबाइल के आ गए। बोट इंजन 17 लाख, 71,250, 51,000, 18,22,250। अच्छा बोट इंजन मेंटेनेंस के नील और बोट इंजन के भी क्या हो गए बेटा नील। लो ये आपका कौन सा मेथड हो गया, स्टेप लैडर मेथड। ये आपका बेटा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया स्टेप लैडर मेथड के हिसाब से। कौन सा मेथड फॉलो किया है, स्टेप लैडर मेथड। लो बेटा कॉपी करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। कॉपी कर लो बेटा। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा दोनों पार्ट्स क्लियर हुए सबको। कॉपी करो जल्दी से। वैसे बेटा एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं वैसे काम की, अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअल में देखो ना, एक्चुअल में, तो बेटा वैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 ना एक्चुअल में ना तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का क्वेश्चन था, ना बेटा ये स्टेप लैडर मेथड का क्वेश्चन था। वो अलग बात है, इन्होंने यूज करने को हमें कहा था डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेप लैडर, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्वेश्चन ना बेटा रेसिप्रोकल सर्विस मेथड का क्वेश्चन है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि अगर आप वो चार्ट देखोगे ना तो उसमें आप नोटिस करोगे फैक्ट्री ऑफिस मेंटेनेंस के इंप्लॉइज को भी सर्व कर रहा है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फैक्ट्री ऑफिस के ऑर्डर्स को भी प्रोसेस कर रही है। इसका मतलब फैक्ट्री ऑफिस मेंटेनेंस को सर्विसेज दे रहा है और मेंटेनेंस फैक्ट्री ऑफिस को सर्विसेज दे रहा है। यानी कायदे में देखा जाए तो बेटा ये क्वेश्चन रेसिप्रोकल मेथड का क्वेश्चन था। वो अलग बात है कि उन्होंने आपको यूज करने को रेसिप्रोकल मेथड कहा ही नहीं, उन्होंने आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेप लैडर मेथड यूज करने को कहा था। करें एक और, चलो बेटा आ जाओ। आओ क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आरएसटी लिमिटेड हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मशीनिंग एंड फिनिशिंग।
देयर आर 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स, एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स, मेंटेनेंस और डिजाइन। तो याद रखना 2 प्रोडक्शन है और 3 सर्विस है। बजटेड कॉस्ट आपको एचआर की दे रखी है, मेंटेनेंस की दे रखी है और डिजाइन की दे रखी है। द यूसेज ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर जस्ट कंप्लीटेड इज एज फॉलोज। अब देखना, प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विस 3 है, एचआर, मेंटेनेंस और डिजाइन, और यूजर्स ऑफ सर्विस 5 हैं, एचआर, मेंटेनेंस, डिजाइन, मशीनिंग और फिनिशिंग। तो प्रोवाइड करने वाले 3 हैं और यूज करने वाले 5 हैं। तो नोटिस करो जरा, एचआर, ये देखो, एचआर मेंटेनेंस को सर्विस देता है 500 की, डिजाइन को 500 की, मशीनिंग को 4000 की और फिनिशिंग को 5000 की। ऐसे ही मेंटेनेंस डिजाइन को देता है 500 की, मशीनिंग को देता है 3500 की और फिनिशिंग को 4000 की। और अगर डिजाइन की बात करें तो डिजाइन मशीनिंग को देता है और फिनिशिंग को देता है। आप एक बात नोटिस करो, एचआर मेंटेनेंस को देता है 500 की, लेकिन मेंटेनेंस एचआर को नहीं देता है। ठीक है, ऐसे ही देखो, मेंटेनेंस डिजाइन को देता है, लेकिन डिजाइन बदले में मेंटेनेंस को कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। तो आप एक बात नोटिस करो, एचआर मेंटेनेंस को भी दे रहा है, डिजाइन को भी दे रहा है। मेंटेनेंस एचआर को नहीं दे रहा, लेकिन डिजाइन को दे रहा है, और डिजाइन ना एचआर को दे रहा है ना मेंटेनेंस को दे रहा है। तो कायदे में लॉजिकली स्पीकिंग बेटा ये क्वेश्चन स्टेप लैडर मेथड का है। एचआर मेंटेनेंस को दे रहा है, लेकिन मेंटेनेंस एचआर को नहीं दे रहा, नॉन रेसिप्रोकल मेथड। एचआर डिजाइन को दे रहा है, लेकिन डिजाइन एचआर को नहीं दे रहा, नॉन रेसिप्रोकल मेथड। मेंटेनेंस डिजाइन को दे रहा है, लेकिन डिजाइन मेंटेनेंस को नहीं दे रहा, नॉन रेसिप्रोकल मेथड। तो कायदे में ये क्वेश्चन नॉन रेसिप्रोकल का है। अब देखो यूज करने को क्या कहा है, पहले केस में यूज डायरेक्ट मेथड टू रीअपोर्शन आरएसटी लिमिटेड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो पहला डायरेक्ट मेथड यूज करना है, और दूसरा स्टेप डाउन मतलब स्टेप लैडर मेथड आपको यूज करना है बेटा। और कायदे में क्वेश्चन भी ये स्टेप लैडर मेथड का ही क्वेश्चन है बेटा। करें, चलो आ जाओ। और बेटा क्वेश्चन नंबर 4, मेरे को बताओ पहले कौन सा मेथड यूज करना है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ध्यान से जरा बेटा, ठीक है। तो बेटा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन फिर से करने की जरूरत नहीं है, वो करके दे रखा है आपको, सीधे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। चलो बेटा 5 कॉलम्स बना लो डिपार्टमेंट वाइज, और एक पर्टिकुलर का कॉलम भी बना लेना। पहला मशीनिंग, फिनिशिंग, एचआर, मेंटेनेंस, डिजाइन, ये 5 कॉलम बना लो और लिखो इनके ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। नोटिस करो आपको मशीनिंग और फिनिशिंग के ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखे हैं। हां, एचआर के दे रखे हैं 5 लाख के, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, मेंटेनेंस के 460 के, और डिजाइन के 7 लाख के। ठीक है, चलो अब हम बांटेंगे पहले एचआर के ओवरहेड्स। कौन सा मेथड है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो एचआर है वो सर्विसेज सिर्फ किसको देगा, मशीनिंग को और फिनिशिंग को। एचआर मेंटेनेंस को नहीं देगा, डिजाइन को नहीं देगा। चलो देख के बताऊं, नीचे जो चार्ट था एचआर, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, मुझे बताओ एचआर, ये रहा एचआर, मशीनिंग को बताओ कितनी सर्विस देता है, 4000 की और फिनिशिंग की
फिनिशिंग को 5000 की। तो 4:5 का रेशियो बन रहा है, तो बांट दो जरा 4:5 में, 4:5 में। तो 5 लाख के ओवरहेड्स को 4:5 में बांटोगे तो बेटा ये आ जाएगा 2,22,222 और 2,77,778 और एचआर के हो गए नील। ठीक है, फिर मेंटेनेंस। अब बताओ मेंटेनेंस भी किसको सर्विस देगा? सिर्फ मशीनिंग और फिनिशिंग को। देखो मशीनिंग को देता है वो 3500 और फिनिशिंग को 4000, तो 35:40 का रेशियो आ गया, 35:40 का रेशियो। तो मैं इसे 3.5:4 भी कह सकता हूं ना, एक ही बात है। तो 4,60,000 को करो 3.5 डिवाइड बाय 7.5, 214,667 और 245,333, 4,60,000। ठीक है, और डिजाइन भी बताओ बेटा सिर्फ किसको सर्विस देगा? मशीनिंग और फिनिशिंग को। चलो मुझे बताओ डिजाइन मशीनिंग को कितनी देता है? 4500 और फिनिशिंग को 1500। तो रेशियो बेटा 3:1 का रेशियो बन गया। कौन सा रेशियो बन गया? 3:1 का। तो 7 लाख को बांट दो बेटा 3:1 में, 5,25,000 मशीनिंग का और 1,75,000 फिनिशिंग का। लो बेटा ये आपके हो गए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। $961,889 ये आपके मशीनिंग के, $698,111 ये आपके फिनिशिंग के, और इनके हो जाएंगे बेटे नील। ये आपके नील हो गए बेटे। तो ये कौन सा मेथड हो गया हमारा बेटा? ये बचे हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया। कॉपी करो चलो, फिर हम करेंगे स्टेप लैडर मेथड। कॉपी कर लो, स्टेप लैडर मेथड करेंगे बेटा इसके बाद। करें? चलो बेटा आ जाओ, स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड, चलो फ्रेश पेज पे कर लेते हैं। आओ मेरे साथ साथ, सेकंड स्टेप लैडर मेथड। ठीक है बेटा, चलो कॉलम्स बना लो वही सेम, मशीनिंग, फिनिशिंग, एचआर, मेंटेनेंस, डिजाइन। पहले लिखो इनके ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मशीनिंग और फिनिशिंग के तो आपको दे नहीं रखे थे, एचआर के 5 लाख थे, मेंटेनेंस के 460 और डिजाइन के 7 लाख। चलो अब आ जाओ, पहले बांटेंगे एचआर के ओवरहेड्स। अब मुझे बताना एक्चुअल में ये क्वेश्चन था किसका? स्टेप लैडर मेथड का ही क्वेश्चन था। अब मुझे एचआर वाला कॉलम देख के बताओ, एचआर मेंटेनेंस को कितनी सर्विस देता है? 500,
डिजाइन को 500, मशीनिंग को 4000 और फिनिशिंग को 5000। तो रेशो अगर बनाए तो पहले मशीनिंग लिखना, हमने मशीनिंग लिखा है, तो ये आ जाता है 40 मशीनिंग इज टू 50 फिनिशिंग इज टू मेंटेनेंस 5 इज टू डिजाइन 5। तो 40 इज टू 50 इज टू 5 इज टू 5 में, तो 2 लाख मेंटेनेंस का, 2,50,000 फिनिशिंग का, 25,000 मेंटेनेंस का और 25,000 डिजाइन का। एचआर के हो जाएंगे नील। ठीक है, अब बांटेंगे बेटा मेंटेनेंस के। अब सुनो, मेंटेनेंस एचआर को नहीं देता है, लेकिन हां डिजाइन को वो देता है। तो रेशियो बनाओ फिर से, पहले मशीनिंग का लिखना 35 इज टू 40 इज टू डिजाइन 5, बांटो। अब कितने हो गए मेंटेनेंस के टोटल? 460 प्लस 25 485, 212188 212188। मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसे बेटा। 242,500 फिनिशिंग का, और डिजाइन के आ गए बेटा 30312, और मेंटेनेंस के नील हो गए 4,85,000। ठीक है, अब आ जाओ डिजाइन के। पता ना बेटा डिजाइन के टोटल कितने हैं, ये देखो, ये रहे डिजाइन के 7 लाख प्लस 25 प्लस 30312, 755,312 को बांटो किस रेशियो में? 45:15 के रेशियो में, मशीनिंग और फिनिशिंग में 566484। वन 88828। लो बेटा, ये आपके हो गए 755,312। टोटल कर देते हैं, 978,672। सिक्स 81328। और ये हो जाएगा बेटा आपका नील। लो, ये हो गया आपका स्टेप लैडर मेथड। ये बेटा आपका स्टेप लैडर मेथड। मेरे ख्याल से बच्चे क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? चलो कॉपी कर लो, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से बच्चे अभी तक हमने 3 मेथड्स कवर करे हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमने कवर करा, नॉन रेसिप्रोकल मेथड यानी स्टेप लैडर मेथड कवर करा, और रेसिप्रोकल मेथड में 3 थे, एक कवर कर चुके हैं हम, कल किया था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। 2 अभी रहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर मेथड, वो बेटा मैं आपको कल कराऊंगा। कर लिया सबने कॉपी बच्चे? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।